अगर अभी तक आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन वीडियो सबको देख लिया होगा, तो 2 क्वेश्चन को देखा होगा, तो आपको क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपनी स्पीड यहाँ से बढ़ाएंगे। अभी क्या हो रहा था कि आपको समझाने के चक्कर में थोड़ा स्लो बढ़ा रहा था, तो हो सकेगा तो इस बार हल्की सी स्पीड आपको तेज दिखाई देगी। थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या साइन ए की वैल्यू लिखा है 3/4 और कैलकुलेट करना है कॉस से और टेन ए की वैल्यू। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो अपने आप से। ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक, अब यहाँ पे बोल रखा है ए, एंगल ए दे रखा होगा तो आप इसको यहाँ पे मान लो या फिर यहाँ मान लो। ठीक है, तो चलो मैंने यहाँ ए मान लिया, तो ये इसको बी और ये सी हो गया। तो अब क्या कह रखा है यहाँ देखिए कि इस बार दे रखा है साइन ए इक्वल टू 3/4। तो साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में इस वाले एंगल के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, और 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। इसकी वैल्यू क्या आ गई? परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 आ जाएगी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। ठीक है, ये 4 आ गई। मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मुझे पहले इसका बेस निकालना पड़ेगा। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। फिर मैं यहाँ साइड निकलता हूँ, तो h का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे h की वैल्यू मुझे नहीं पता, h की वैल्यू मुझे पता है तो 4 रखूंगा, 4 का स्क्वायर इक्वल टू p की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू मुझे नहीं पता, बेस मतलब यहाँ पे a की वैल्यू नहीं पता। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 9 उधर इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 9 इक्वल टू बी का स्क्वायर, माइनस करेंगे 7 इक्वल टू बी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है वहाँ पे जाएगा तो रूट लग जाएगा 7 का, रूट का फैक्टर नहीं बन पाएगा। ठीक है, 7 के बल फॉर्म रहेगा तो पेयर नहीं बन पाने का ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो क्या वैल्यू आएगी? √7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आगे मेरे बेस की वैल्यू, ये आ गई √7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? मुझे चाहिए कॉस ए की वैल्यू, तो मैं यहाँ निकालूंगा कॉस ए। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे पंडित बदरी प्रसाद हर हर भोले। कॉस का मतलब b/h बोलते थे ना। अब देखिएगा कॉस ए, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस क्या था? यही तो था, मतलब कि ए बी, क्योंकि मुझे चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? ए सी, अपॉन में रखा मैंने ए सी। अब ए बी की वैल्यू क्या रखूंगा मैं? √7 और ए सी की वैल्यू क्या रखूंगा? 4। तो ये मेरे लिए वैल्यू आ गई किसकी? कॉस ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू आ गई। सेम उसी तरह से टेन ए की वैल्यू निकालूंगा, टेन ए की वैल्यू निकालूंगा। टेन का मतलब यहाँ टेन का मतलब क्या? p/b। तो वैसे ही p मतलब ये वाली साइड, क्योंकि एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो BC अपॉन में बेस चाहिए, बेस का मतलब AB। ठीक है, AB। अब वहाँ पे BC की वैल्यू जो है 3, मैं लिखूंगा 3, और AC की, सॉरी यहाँ पे AC में लिख दिया गलती से, यहाँ पे बेस चाहिए, बेस मतलब AB चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चाहिए मुझे AB चाहिए। ठीक है, तो AB की वैल्यू क्या है मेरे पास? √7। ठीक, तो हमने थर्ड क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग, और ये वाला क्वेश्चन जो है पेपर में से आ चुके हैं, 1 नंबर में 2 नंबर क्वेश्चन आते रहते हैं। क्यों? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है ये देखकर, क्योंकि है क्वेश्चन ही क्वेश्चन के अंदर। इसका मतलब क्या है? अगर आप देखोगे 15 cot A = 8, अगर मैं 15 को अपॉन में भेज दूँ तो cot A का मतलब क्या हो जाएगा? 8/15 हो जाएगा। ठीक है, मैंने फिर से लिखा अपना रेशियो, पंडित बदरी प्रसाद हर हर भोले। पाकिस्तान भूखा कैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, जैसे याद कर सकते हो आप। कॉट मतलब यहाँ से देखूंगा, कॉट मतलब यहाँ से, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब ये वाली वैल्यू क्या है? बेस है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल के अंदर ए की बात कर रहा, तो आप मान लो ए यहाँ पे लिख दो, बी यहाँ लिख दो और सी यहाँ लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे अपने आप दे रखा है एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या है? 15। तो मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया 15। ठीक है, बेस मतलब क्या? 8, मतलब मेरे लिए बेस ये हो जाएगा 8, और ये हो गया 90 डिग्री। तो 90 समझ है हाइपोटेन्यूज। पहले क्या करूँगा मैं? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को निकालूंगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h की वैल्यू को निकालना है, p की वैल्यू 15, तो 15 का स्क्वायर सबको पता होगा। b मतलब बेस की वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 289 आ जाएगा, 289, और इस पर रूट लग जाएगा, तो वैल्यू मेरे पास रूट 289 की वैल्यू क्या होती है? 17। तो h की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी?
17 वैल्यू आ जाएगी, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए होंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, आपको पता भी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमें चाहिए हमें साइन ए की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, मैं साइन ए का मतलब क्या होता है, ठीक है, पहले ये बताऊँगा। साइन का मतलब पी अपॉन एच, पी मतलब ये वाली साइड और एच मतलब ये वाली साइड। ठीक है, पी मतलब ये वाली साइड, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए बी सी, बी सी अपॉन में एच मतलब ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब बी सी की वैल्यू क्या है 15, तो यहाँ रखूँगा 15, और ए सी की वैल्यू क्या है, अभी मैंने निकाला 17। ठीक है, 17 मैंने यहाँ निकाल दिया, अभी 17 सेंटीमीटर आया है। तो ये रेशियो आ जाएगा इसका साइन ए का। ठीक है, वैसे ही अगला निकाल दूंगा मैं, सेक ए का निकालूंगा। सेक ए का जब निकालूंगा तो सेक ए का मतलब क्या होगा, सेक यहाँ पे होता है, ठीक है, कॉस का अपोजिट होता है, तो सेक का मतलब एच अपॉन में बी, एच अपॉन में एच मतलब ए सी और बी मतलब ए बी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ए सी की वैल्यू क्या रखूँगा, 17 रखूँगा, और ए बी की वैल्यू क्या रखूँगा, 8 रखूँगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो यहीं पे 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दे रखा है, सेक थीटा की वैल्यू 13/12 दे रखा है, और कह रहा है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब कि आप सेक के अलावा भी सारे वैल्यू को निकालिए, साइन की निकालिए, कॉस की निकालिए, टेन की निकालिए, इस तरह सारी वैल्यू को निकालिए। तो पहले इसका मतलब समझेंगे, ठीक ना, वही पहले बना लिया हमने, क्या, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। ठीक है, अब यहाँ पे सेक है, सेक मतलब ये बताया था साइन कॉस टेन, दिक्कत होगी ट्रिग्नोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देखो, समझ में आएगा। ठीक है, सेक का मतलब क्या है, एच अपॉन में बी। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है मेरे लिए, बेस है। ठीक है, मैं यहाँ समझ गया। अब मैं क्या करूँ, मैं एक ट्रायंगल बना लिया, और यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे थीटा दे रखा है। ठीक है, यहाँ थीटा में बात किया है, तो मैं यहाँ पे इसको लेट कर लिए थीटा एंगल है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इसको रख दूंगा, अब हाइपोटेन्यूज मतलब 13, तो ये 13 हो गया। ठीक है, बेस की वैल्यू मेरे लिए बेस ये हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया मेरे लिए बेस, और बेस की वैल्यू क्या है 12, तो यहाँ से यहाँ तक मेरे लिए क्या हो गया 12 हो गया। मैं लगाऊंगा यहाँ पाइथागोरस थ्योरम, तो एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच की वैल्यू 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो पी का स्क्वायर प्लस बेस का मतलब 12, तो 12 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 169, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा 144 को 12 का स्क्वायर 144 होता है, इक्वल टू पी का स्क्वायर। यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा 25 इक्वल टू पी का स्क्वायर, रूट लग जाएगा 25 पे, पी इक्वल टू, तो पी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5 सेंटीमीटर वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे वैल्यू मिली 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैल्यू मुझे मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, मुझे और सभी रेशियो बताने, मतलब साइन बताना है, तो साइन थीटा लिखूंगा। साइन थीटा मतलब क्या होता है, पी अपॉन में एच, पी मतलब ये वाली साइड और एच मतलब ये वाली साइड। ठीक है, तो मैं आप यहाँ लिख दीजिएगा पहले। ठीक है, पी मतलब क्या हो जाएगा बी सी, एच मतलब क्या हो जाएगा ए सी। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, पी मतलब ये वाली साइड और एच मतलब ये वाली साइड, तो 5/13। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। उसी तरीके से कॉस थीटा पूछेगा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन में एच, बी मतलब ये और एच अपॉन ये। ठीक है, तो 12/13, चाहे तो सेक का अपोजिट होता है, इसको भी पलट सकते हैं। ठीक है, तो बी आ जाएगा। उसी तरीके से टेन थीटा को निकालेंगे, टेन थीटा मतलब क्या होगा, पी अपॉन में बी, पी मतलब ये और बी मतलब ये, मतलब 5/12। आपको डायरेक्ट लिखना है, आपको पहले रेशियो बताओगे, टेन थीटा मतलब बी सी अपॉन में ए बी, ऐसे करके लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, वैसे ही अब क्या बचा मेरे पास, कॉसेक बचा। कॉसेक थीटा आपको निकालना तो निकाल दो, नहीं तो इसी का अपोजिट कर दो। नहीं समझ में आ रहा फिर देखो, एच अपॉन में पी, एच मतलब ये वाली साइड, पी मतलब ये वाली साइड, मतलब 12 अपॉन में 13 अपॉन में 5, तो 13 अपॉन में 5। देखिए अगर आप इसको पलट भी देते तो वही आता है। ठीक है, ऐसे सेक यहाँ पे सेक दे ही रखा है, तो कोई मतलब नहीं निकालने के लिए। बाकी एक वैल्यू और बच गई क्या, कॉट, तो कॉट थीटा निकालना है आपको। तो कॉट थीटा क्या, इसको पलट दो तो भी आ जाएगा, नहीं तो यहाँ देखो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस मतलब ये वाली साइड, परपेंडिकुलर मतलब ये वाली साइड, मतलब 12 अपॉन में 5। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और समझ में आए तो लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो।